क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है कि जैसे अगर एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो अगर हम समद्विभाजक बनाएंगे तो 30 डिग्री यहाँ पे होगा और 30 डिग्री इधर बनेगा, इसे कहते हैं समद्विभाजक। तो यहाँ पे सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हमें यह दर्शाना है कि सी डी अपान जी एच इक्वल है ए सी अपान एफ जी के। दूसरे नंबर में यह दिखाना है कि डी सी बी जो है त्रिभुज डी सी बी वो समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरा नंबर हमें यह प्रूव करना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज एफ ई जी है। तो हम पहले त्रिभुज बनाएंगे दो। तो एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज हमें बनाना है एफ ई जी, और इसका हमने नाम दे दिया एफ ई और जी। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हमको करना है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एफ ई जी। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि जो बिंदु यहाँ पे बिंदु डी है और बिंदु एच है, तो जो बिंदु डी होगा वो त्रिभुज ए बी सी पर होगा और जो बिंदु एच होगा वो होगा एफ ई जी पर यहाँ पे डी दिया है त्रिभुज ए बी सी पर, कहाँ पे है, ए बी वाली भुजा पर। ए बी भुजा यहाँ पे है तो बिंदु डी यहाँ पे होगा। इसी तरह से एच जो होगा वो त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ई एफ पर होगा। तो यहाँ पे एफ ई जी ये त्रिभुज है और कह रहा है यहाँ पे कि ई एफ भुजा ये है और यहाँ पे होगा बिंदु एच। ये भी दिया हुआ है कि जो सी डी है यानी सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो सी से डी एक लाइन बना देंगे। तो जो सी डी है वो कोण ए सी बी को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे ए सी और बी ये एक कोण बन रहा है और जो सी डी है वो इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि जितना कोण ए सी डी होगा उतना ही कोण बी सी डी होगा। इसी तरह से जो जी एच है या एच जी है वो कोण एफ जी ई को समद्विभाजित करेगा, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। यहाँ तक जितना लिखा हुआ था उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, सी डी वहाँ पे समद्विभाजित करता है कोण ए सी बी को। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज दिया है। अब इसका हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना पार्ट का काम है, बाकी का काम नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इसको अलग से लिख करके इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। और जिसको हमें प्रूव करना है उसको ऊपर लिख देंगे। पहला नंबर हमें प्रूव करना है कि जो सी डी अपान जी एच है इक्वल प्रूव करना है ए सी अपान एफ जी के। इसी तरह से दूसरा नंबर प्रूव करना है हमको कि डी सी बी जो है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ये वाला हो गया। और तीसरे नंबर में हमें प्रूव करना है कि डी सी ए त्रिभुज डी
सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ये हमें प्रूव करना है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से कि दिया है, इसको हमने लिख दिया। जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो जो सी डी है और जी एच है, यहाँ पे देखेंगे जो सी डी है वो ए सी बी का समद्विभाजक है, और एफ जो जी एच है वो एफ जी ई का समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे सी डी और जी एच क्रमशः जैसे क्वेश्चन में लिखा था उसी तरह लिख देंगे, कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं, ये चीज़ दी हुई है। तो अगर सी डी और जी एच कोण ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी होगा, अच्छे से लिख दे रहे हैं, कोण ए सी बी और एफ जी ई के समद्विभाजक हैं, तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये कोण 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा। अगर इसको हम 40 अंश मान लेते हैं तो ये भी 40 अंश का होगा। इसी तरह से अगर इस कोण को हम x मान लेते हैं तो ये भी कोण x होगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी होगा कि अगर हम इस कोण को y मानते हैं तो ये वाला जो कोण होगा वो भी y होगा, क्योंकि समद्विभाजक है, बराबर बराबर होंगे। तो अब इस पे लिखेंगे हम कि कोण ए सी डी, जो कोण ए सी डी होगा यानी कि ये वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। कोण ए सी डी बराबर होगा कोण बी सी डी के, और इसको हमने माना है x, और इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे कि एफ जी एच जो होगा, कोण एफ जी एच जो होगा वो कोण ई जी एच के बराबर होगा, और इस कोण को हमने माना है y। ये हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिख दिया। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है उसको भी लिख देना है कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इतना हमें दिया हुआ था उसको हम लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये वाला जो त्रिभुज है पूरा इस त्रिभुज के समरूप है, तो जो कोण ए होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी तरह से जो कोण सी होगा, कोण सी जो होगा वो कोण जी के बराबर होगा, यानी पूरे कोण के बराबर होगा। पर हमने यहाँ पे सी को माना है एक ही, इधर वाला भी x है इधर वाला भी x है, तो अगर हम पूरा कोण लेते हैं तो x और x मिलकर के 2x हो जाएगा। और इसी प्रकार से कोण सी अगर हम पूरा लेते हैं तो y और y मिलकर के हो जाएगा 2y। तो 2 से तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा y, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बना लिया। अब हमें प्रूव बस करना है। पहला नंबर प्रूव करना है इसको, दूसरा नंबर इसे प्रूव करना है, तीसरा नंबर इसे प्रूव करना है।
तो हम पहला नंबर नहीं प्रूव करेंगे, सबसे पहले तीसरा नंबर प्रूव करेंगे। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं, तो उसकी जो कारस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तीसरा नंबर प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे नंबर डालेंगे त्रिभुज, थर्ड नंबर डाल देंगे और लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में। अब इस पे से देखेंगे कि क्या क्या समान है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज एक हमें इस त्रिभुज को लेना है और दूसरा हमें इस त्रिभुज को लेना है, क्योंकि यहाँ पे DCA है तो DCA ये वाला त्रिभुज पूरा लेना है और यहाँ पे HGF ये वाला त्रिभुज लेना है। तो समीकरण एक में हमने यहाँ पे लिखा है कि कोण A जो है कोण F के बराबर है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो इसको लिख देंगे कोण A जो है वो कोण F के बराबर है और लिख देंगे समीकरण 1 से। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से कि यहाँ पे ये वाला जो कोण है यानी कि x का जो मान है वो y के बराबर है, और समीकरण हमने 3 में निकाला भी है कि x इक्वल y है। तो जो कोण यहाँ पे ACD दिया हुआ है, कोण ACD इक्वल हो जाएगा FGH के, FGH के। तो इस प्रकार से समीकरण यहाँ पे लिख देंगे 3, समीकरण 3 से। तो इस प्रकार से अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हमें तीसरा कोण निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस दो कोण हमने बराबर दिखा दिए। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः कोण 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 3 बार कोण लिखेंगे, दो कोण तो हमने निकाल लिया, तीसरा पता है कि ऑलरेडी इक्वल होगा। तो कोण 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 समरूपता समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF के। तीसरे नंबर में हमें यही दिखाना था कि जो त्रिभुज DCA है वो समरूप है त्रिभुज HGF के, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। तीसरा नंबर हमारा प्रूव हो गया। अब इसी तीसरे नंबर के माध्यम से हम पहला नंबर प्रूव कर देंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला नंबर यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो त्रिभुज DCA है वो समरूप है HGF के। तो हमें पता है कि संगत कोण अगर समान हो तो उसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, यानी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखेंगे, यदि दो त्रिभुज समान है तो उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो अब इसी से हमें निकाल लेना है, हमें बार बार त्रिभुज देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि दो त्रिभुज समान होते हैं तो उनकी संगत
भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे समान की जगह समरूप लिख लेंगे क्योंकि हमने समरूप प्रूव किया है, समरूप। तो स्टेटमेंट बन गया कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे CD ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे HG लेना होगा। अगर हम यहाँ पे DC लेते तो हमें HG, यहाँ पे HG लेना होता। अगर हम CD ले रहे हैं तो हमें GH लेना होगा। इस तरह से तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD अपान GH, GH बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से A से C ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे F से G लेना होगा। तो ये हो जाएगा AC अपान FG के। लेने के लिए हम तीसरी भुजा भी ले सकते हैं, यहाँ पे AD, तो हमें यहाँ पे FH लेना होगा। पर हमें दो चीज़ की आवश्यकता है तो उन्हीं बस को लेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर भी प्रूव हो गया। अब हमें सॉल्व करना है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। सेकंड नंबर में हमें त्रिभुज DCB को समरूप दिखाना है त्रिभुज HGE के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, इस तरह से हम लिखेंगे पहले। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे A था तो हमें त्रिभुज DCB लेना है, यानी कि DC और B ये वाला त्रिभुज लेना है, और HGE लेना है, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेना है। तो एक चीज़ हमें पता है कि कोण जो B है वो कोण E के बराबर है। यहाँ पे समीकरण 2 से हम देख पा रहे हैं कि जो कोण B है वो कोण E के बराबर है। तो लिख देंगे कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। तो एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। दूसरा कोण क्या है कि यहाँ पे जो कोण BCD है, तो BCD की जो वैल्यू है वो x है। इसी तरह से EGH के बराबर होगा, यानी कि ये y है। तो हम यहाँ पे पहले एक बार कोण लिख देते हैं कि जो कोण BCD है वो बराबर होगा कोण EGH के। और BCD को हमने x माना था तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको हमने माना था y, तो y हम लिख देंगे, और इस पे लिख देंगे समीकरण 2 से। अब इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं तो इसको इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने एक कोण यहाँ पे दिखा दिया, दूसरा कोण यहाँ पे दिखा दिया। तो दो कोण अगर बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो लिख देंगे अतः कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता 3 बार लिखेंगे कोण, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।